Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12 alcohol, phenol and ether topic. And previous lecture we have covered the preparation of phenol from chlorobenzene, benzene sulfonic acid and diazonium. And today's session we will cover the preparation of phenol from cumene. Then we will cover the properties of alcohol. Students, before starting today's session, पिछले लेक्चर के क्विक रिकैप ले लेते हैं. फर्स्ट प्रिपरेशन था बेंजीन का फ्रॉम हेलोअरेन्स. जहां पर हमने एक क्लोरोबेंजीन लिया था एंड Cl. बेसिक मीडियम, टेम्परेचर 623 केल्विन एंड 318 जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है. देन यहाँ पर सोडियम बेंजोएट, HCl से एसिड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद फिनॉल प्रिपेयर होती है. ठीक है, ये था फर्स्ट. सेकेंड स्टेप हमने बेंजोइन सल्फोनिक एसिड से प्रिपरेशन की थी. जैसे स्टार्टिंग मटेरियल था यहाँ पर बेंजीन ट्रीटेड विथ ओलियम और फ्यूमिंग H2SO4, देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर होता है यहाँ से SO3H, देन फर्दर ट्रीटेड विथ NaOH, then acid hydrolysis, then finally product the benzene, right? And third preparation था diazonium salt. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म था इसका. सो स्टार्टिंग मटेरियल था एमीन, जिसे हम एनिलीन. ठीक है, सो ट्रीटेड विथ NaNO2 प्लस HCl. NaNO2 प्लस HCl से क्यों ट्रीट किया जाता है? क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है यहाँ से, सो नाइट्रस एसिड इसी एनिलीन को फर्दर रिएक्ट करवा के बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है, जो हमने मैकेनिज्म के थ्रू देखे थे. यहाँ पर N2Cl इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से द्वारा वापस में जुड़ी हुई है. सो फर्दर ट्रीटेड विथ वार्म वाटर और HCl. एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फॉर्म होती है फेनॉल. सो एंड बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो ये था हमारे 3 प्रिपरेशन मेथड. एंड इसके साथ जो मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म हमने पिछले लेक्चर पर बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है. सो अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो. तो आज के हम इस प्रिपरेशन में प्रिपरेशन करेंगे फेनॉल की फ्रॉम क्यूमीन. ठीक है, एंड इसके जो मैकेनिज्म है वो भी हम देखेंगे. सो आज के लेक्चर को शुरू करते हुए क्यूमीन से. ठीक है, सो फोर्थ प्रिपरेशन इज preparation of phenol from benzene from cumene. ठीक है, चलो देखो, पहले रिएक्शन देख लेते हैं हम. ओके, सो एप्पल का हाइड्रोजन, इसको ट्रीट करेंगे हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से, प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एसिड. अब देखो H3PO4 से ना एक H प्लस आयन आ जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी एंड इस सेकेंड कार्बन के ऊपर प्लास्टर आ जाएगा जो कार्बोकैटायन फॉर्म करता है.
ठीक है। सो CH3C से ये जो फॉर्म करेगा वो CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड यहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म हुई है। सो कार्बोकैटायन प्लस H प्लस, राइट। सो यहां से माइनस हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगी, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगी एंड ये कार्बोकैटायन जाकर यहां पर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। सो फॉर्म इस तरीके से ये फॉर्म होगी CH3 एंड CH3, ठीक है। सो ये है क्यूमीन, जिससे आइसोप्रोपाइल ब्यूटीन भी बोला जाता है, ठीक है। ये था मेथड नंबर 1। अनदर मेथड जो CH3 CH2 Cl से भी होती है। जैसे ये Cl गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। सो ये Cl रिमूव हो जाएगी यहां से एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी एंड इस कार्बन की जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगी इस कार्बन के साथ। सो एंड रिलेटेड विथ AlCl3 और अनदर एक फॉर्म जो CH3CHCl ठीक है। यहाँ से तो डायरेक्टली फॉर्म होगी क्योंकि Cl गुड लिविंग ग्रुप है एंड Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगी तो डायरेक्टली इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी एंड कार्बोकैटायन बनेगी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्यूमीन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी एंड होमोलाइटिक फिशन होगी। जो होमोलाइटिक फिशन होगी वो बेसिकली हम मैकेनिज्म में देखेंगे, अभी रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आप कार्बन दो साइड पर CH3 बॉन्ड, ठीक है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन, अनदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। नॉर्मली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, पर हाइड्रो यानी पेरोक्साइड के लिए -1 होती है। जैसे H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 पर है, ठीक है। सो फर्दर ट्रीट करेंगे हम एसिड हाइड्रोलाइसिस यानी कि H2O से। तो एसिड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अब देखो ये जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रही हूं ना, एक कंप्लीट लाइन यहां से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सो ये रिमूव होकर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि एसीटोन फॉर्म करेगा एंड ये जो OH ग्रुप है ये डायरेक्टली बेंजीन के C1 कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाएगी एंड फॉर्म करेगा फिनॉल। देखो ये है फिनॉल, ठीक है।
चलो अभी इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में 1 by 1 करके स्टेप फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर क्यूमीन। सो क्यूमीन से हम स्टार्ट करेंगे कि पहले हमने क्यूमीन का प्रिपरेशन यहाँ कैसे हो सकती है हमने देख लिया। अभी क्यूमीन से इसका जो मैकेनिज्म है वो फॉलो अप करेंगे, ठीक है। सो क्यूमीन CH3 CH3 एंड यहाँ पर H, राइट। सो प्रेजेंस ऑफ H न्यू यानी कि लाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये होमोलाइटिक फिशन करता है, ठीक है। सो होमोलाइटिक फिशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो अप करेगा। सो देखो यहाँ पर कैसे हो सकती है। सो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इसमें भी होमोलाइटिक फिशन होगी, ठीक है। एंड CH बॉन्ड की ये भी होमोलाइटिक फिशन करेगी, ठीक है। देन होमोलाइटिक फिशन करने के बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी एंड इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी एंड इस हाइड्रोजन के ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन एंड इस कार्बन के ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन। सो देखो क्या हो रही है यहाँ पर, ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। सो C एंड हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन अलग से रिमूव हो गई है। सो ये यहाँ पर एक प्रेजेंट है, यहाँ पर एक प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है 1 and 1, राइट। सो इस तरीके से अरेंज हो गई है। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक एक करके सबके पास इलेक्ट्रॉन्स है। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा एंड ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा। देन एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, देखो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर एक एक करके बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो ऑक्सीजन 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 एंड कार्बन, ठीक है। एंड यहाँ पर CH3 CH3। सो इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्लियर। फॉलोइंग बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। सो देन ये फर्दर अनदर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। देखो C O H, ठीक है, एंड इस साइड CH3 एंड यहाँ पर CH3। सो देखो यहाँ पर O जो है ना, सो रिएक्शन मीडियम पर हाइड्रोजन जो यहाँ से H+ में प्रेजेंट था, सो वो जाकर यहाँ पर रिएक्ट करेगा when H एंड ये जाकर ऑक्सीजन के ऊपर एज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था। मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पर जो रिएक्शन मीडियम पर H+ आयन H3 फोर्स से प्राप्त हुई थी ना, सो वो ही जाकर इस कार्बन इस ऑक्सीजन एटम को रिएक्ट करेगा, ठीक है, अटैक करेगा। सो ये ऑक्सीजन एटम को अटैक करने से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी एंड ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबिलिटी गेन करवाता है। सो इसीलिए इस बॉन्ड को ये ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इस रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो 1 मोल ऑफ H2O रिमूव हो चुकी है एंड फॉर्मेशन भी है यहाँ पर C एंड देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करने से इस ऑक्सीजन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन आ गया, पर इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, जो बहुत ही अनस्टेबिलिटी का कारण है। सो इसको स्टेबिलिटी करने के लिए यहाँ पर जो फिनाइल ग्रुप है ना, आइदर फिनाइल ग्रुप और
मिथाइल ग्रुप, दोनों में से कोई शिफ्टिंग हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग होगी ना वो फिनाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी इस यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर फिनाइल शिफ्टिंग से, जैसे यहाँ पर हमने लिख देती हूँ कि पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन ये इस बॉन्ड को ब्रेकिंग करने से, ठीक है। सो फिनाइल शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, शिफ्ट, राइट। सो देखो CH3 एंड ऑक्सीजन के पास लोन पेयर एंड यहाँ पर शिफ्ट हुई है फिनाइल, राइट। सो देखो ये बॉन्ड ब्रेक, फिनाइल शिफ्टिंग के लिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गई है एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई है एंड इस नेगेटिव चार्ज से ये ऑक्सीजन प्लस के साथ बाइंड करके शिफ्टिंग हो गई है एंड यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। सो इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गई है जो इसको कार्बोकैटायन फॉर्म किया। सो यहाँ पर C प्लस। नाउ यहाँ पर हमने HOH, राइट। सो देखो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है एंड इस लोन पेयर से इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो अटैक किया, ठीक है। देन फॉर्म क्या किया ये देखो अच्छे तरीके से देखो, CCH3 जैसे था वैसे ही है, वो pH भी वैसे ही है एंड CH3 यहाँ पर है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर है एंड pH ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है इस कार्बन एटम के ऊपर, इस वजह से ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेगा एंड दो साइड पर हाइड्रोजन एटम, राइट। अभी देखो इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करने से ना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई है। सो इस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी एक हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ट्रांसफर कर लेगी एंड इस हाइड्रोजन जो रिएक्शन करवाते वक्त फर्स्ट टाइम यूज हुई है ना वो देखो रिमूव हो रही है, यानी कि इस रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए H प्लस बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। सो H प्लस फिर से रिएक्शन से रिमूव हो गई है एंड CH3 OH एंड O बॉन्ड यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, ठीक है। सो अभी देखो क्या होने वाला है, ये जो ऑक्सीजन है ना ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी एंड ये हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी, देन फॉर्म करेगा फिनॉल एंड एसीटोन। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो अपना ये बॉन्ड ये ब्रेक करके फिनॉल एसिड हाइड्रोलाइसिस करेगा जो बेसिकली यहां से फॉर्म होता है इस टाइप से, वो माइनस, ओके। देन ये एसिड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एंड ये जो टर्म बाकी के बचा हुआ है ना, देखो ये जो बचा हुआ है ना इसके ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये लेने से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है ना इसकी जो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो जाएगी एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद भी ये जो O है ना ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी। यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन जो है ना इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगी कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगी एंड यहाँ पर पॉजिटिव, सो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएशन की वजह से यहाँ पर एक एसीटोन एंड ये फिनॉल फॉर्म करेगी। सो एसीटोन फॉर्म हुई है इधर CH3 एंड O, सो ये फिनॉल एंड ये एसीटोन, क्लियर।
तो स्टूडेंट्स रिएक्शन को फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना हमने CH3 CH CH2, ठीक है, इसके इस्तेमाल से क्यूमीन को फॉर्म किया। ओके, देन बाय एरियल ऑक्सीडेशन के जरिए हमने क्यूमीन से एसीटोन फॉर्म किया एंड फिनॉल फॉर्म किया। इसका जो मैकेनिज्म है वो ध्यान से एक बार देख लो। यहाँ पर ना H न्यू के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन हुई है। जो ऑक्सीजन एटम है इसका जो इन बिटवीन जो बॉन्ड है ये होमोलाइटिक फिशन में पार्टिसिपेट करके दोनों तरफ एक रेडिकल एंड यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्म किया। एंड वहां पर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड था जो उसको होमोलाइटिक फिशन में पार्टिसिपेट किया एंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। देन हाइड्रोजन देखो यहाँ पर ना ये डायरेक्टली इस एटम के साथ जुड़ गया एंड हाइड्रोजन जो रिएक्शन मीडियम पर प्रेजेंट था एंड ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये हाइड्रोजन जाकर इसको अटैक किया एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर इस बॉन्डिंग से वो सिंगल बॉन्ड O की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ लेने के बाद, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, हाइड्रोजन की अटैकिंग से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबिलिटी का रीजन होती है। सो इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लिया एंड रिमूव कर दिया वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 फॉर दिस रिएक्शन मीडियम। देन उसके बाद ये इस बॉन्डिंग को तो ब्रेक कर लिया एंड अनदर जो साइड में अनदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया था जो ऑल्सो अनस्टेबिलिटी का रीजन है। देन देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड इसको स्टेबिलिटी करने के लिए यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होगी। जो रीअरेंजमेंट है फिनाइल शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर होगी फिनाइल शिफ्टिंग। सो इस फिनाइल शिफ्टिंग के लिए यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है ना इसमें से ये इलेक्ट्रॉन लेकर फिनाइल यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी। इस वजह से इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सो इसको स्टेबिलिटी करने के लिए सॉल्यूशन में H2O जहां पर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर से इस कार्बन को अटैक किया एंड देन कार्बन सिंगल बॉन्ड वो इस टाइप से फॉर्म किया, ठीक है। सो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से इसको अटैक करने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुई है जो अनस्टेबल है। सो स्टेबिलिटी करने के लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए कि हाइड्रोजन किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड फ्रीली मूव कर देगा एक हाइड्रोजन आयन को। देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन हमने यूज किया है वही हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद फिर से रिमूव हो रही है। सो हाइड्रोजन यहाँ पर एक कैटलिस्ट के हिसाब से रिएक्शन किया है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक करके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लिया, देन फॉर्म किया ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी देखो इसको स्टेबिलिटी करने के लिए ना ये अपने तरफ तो खींच लिया, पर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस कार्बन ये जो बॉन्ड है ना इससे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेकर ये ऐसे रिमूव हो गई एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फेनॉल को फॉर्म किया एंड देन ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक होने से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कार्बोकेटायन है। सो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो अनस्टेबिलिटी का रीजन है। सो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव एंड ये जो OH है ना ये ऐसे शिफ्ट होकर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगी, तो जिस वजह से ये एसीटोन फॉर्मेशन हुई है। सो देखो फेनॉल एंड एसीटोन हमने यहाँ पर इस क्यूमीन से फेनॉल प्रिपरेशन में साइड प्रोडक्ट के हिसाब में एसीटोन को फॉर्म किया, ठीक है। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी स्टार्ट करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करने से पहले अनदर एक फॉर्मेशन फेनॉल के प्रिपरेशन अनदर एक प्रिपरेशन है जो है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सो वो देखो सैलिसिलिक एसिड जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर COOH ये होना, ठीक है। NaOH से अगर ट्रीट करें तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी हाइड्रोजन एंड यहाँ पर OH ये दोनों को आपस में जोड़कर
H2 रिमूव कर देंगे एंड NO इस से जोड़कर क्या फॉर्म करेगी, सोडियम सैलिसाइलेट, COONA, ठीक है। सो इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर इसका नाम है सोडियम सैलिसाइलेट, राइट। सो अभी देखो यहाँ पर ना अनदर NOH है जो इस टोटल फॉर्म से फिर से बाइंड करेगा, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से। सो यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट फॉर्मेशन से Na2CO3 ये सॉल्ट फॉर्मेशन होगी एंड OH जैसा था वैसे ही हो जाएगा, सो ये हो गया फिनॉल, राइट। सो ये है प्रिपरेशन फिनॉल की। सो अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ओके। इसमें हम क्या क्या करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू क्लीव ऑफ आर, रिएक्शन ड्यू टू क्लीव ऑफ ROH, यानी इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से, ठीक है। देन सेकेंड देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से। देन हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ H2O जो बेसिकली डिहाइड्रेशन है। सो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। देन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एंड स्पेशल केस जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, ठीक है, बट बहुत फेमस है जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। चलो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन ड्यू टू क्लीव ऑफ ROH बॉन्ड। देखो H प्लस आयन यहाँ से निकलेगा जो एसिडिक नेचर होती है, राइट। सो वी विल सी द रिएक्शन, द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सो ROH, अभी देखो ये जो बॉन्ड है ना ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, देन फॉर्मेशन होगी RO माइनस और H प्लस आयन की। सो अल्कोहल्स और एसिड। नाउ एसिडिटी की ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करें, सो वाटर से भी ये लाइटर एसिड है, अल्कोहल वाटर से भी लाइटर एसिड है, एंड अल्काइन से स्ट्रॉन्ग। सो वाटर देन अल्कोहल देन आता है अल्काइन, ओके। अभी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो है एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, ओके, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। सो इसके अगर ऑर्डर करें हम, सो
ये हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, then C6H6OH, then CH3OH, then H2O, then ROH, then alkyne. Okay, so ये एसिडिटी के ऑर्डर. Another important thing, CH3OH 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है. सो 1 डिग्री अल्कोहल से फॉर्मेशन होगी H प्लस प्लस CH3 माइनस. देन 2 डिग्री अल्कोहल अगर कंसिडर करें, सो 2 डिग्री मतलब 1 कार्बन जो अनदर 2 कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड हो, राइट. सो वो होती है 2 डिग्री कार्बन. सो इसको अगर एसिड H प्लस प्लस CH3O माइनस, क्लियर. एंड 3 डिग्री अल्कोहल अगर कंसिडर करें यहाँ पर, तो CH3 एंड वो H. अभी देखो यहाँ पर प्लासा इफेक्ट. सो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी. सो ये तो जो H है ना, इसको भी डोनेट ही नहीं करेगा. सो फिर भी हम यहाँ पर लिख तो देते हैं माइनस. देखो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है, एंड यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. सो CH3OH जो है ना, 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा स्टेबल है. 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, राइट. एंड यहाँ पर देखो 3 डिग्री अल्कोहल में ना 3 CH3 यानी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है 1 कार्बन के साथ, एंड CH3 ग्रुप प्लासा इफेक्ट शो करता है. एंड इस प्लासा इफेक्ट ऑक्सीजन की इस एटम के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगी. सो इसीलिए हाइड्रोजन यानी कि H प्लस को डोनेट ही नहीं करेगा. एंड सो एसिडिटी ऑर्डर के हम अगर इसको अरेंज करें, सो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे अच्छा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, क्योंकि इस 1 डिग्री अल्कोहल में प्लासा इफेक्ट मिनिमम है. इफेक्ट मिनिमम. एंड 3 डिग्री अल्कोहल में मैक्सिमम प्लासा इफेक्ट, मैक्सिमम एंड अनस्टेबल है. Thus it's unstable. Clear? चलो अभी हम देखेंगे reactions with active metals. एक्टिव मेटल मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स है. एसिड प्लस मेटल जो एक्टिव हो, राइट. सो इससे अगर हम रिएक्शन करवाए, देन H2 फॉर्मेशन होगी एंड यहाँ पर एक सॉल्ट, राइट. सो देखो 2ROH प्लस Na से ट्रीट करें, यानी कि सोडियम से ट्रीट करें. सो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व होगी एंड 2RO माइनस Na प्लस सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्म होगी. सो ये फॉर्म हुई सोडियम अल्कोक्साइड. ओके, अगर अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5OH प्लस 2Na, देन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की वॉल्व होगी, देन C2H5O माइनस Na प्लस. ओके,
वैसे ही ROH को अगर हम मैग्नीशियम से ट्रीट करें, सो मैग्नीशियम से ट्रीट करने की वजह से भी H2 गैस फॉर्म होगी एंड देन RO माइनस Mg2+ एंड RO, क्योंकि मैग्नीशियम अल्कली अर्थ मेटल, इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 पर है। सो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 मोल ऑफ RO नीडेड है। ठीक है, सो एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2C2H5OH plus Mg, so Mg2 plus C2H5 minus 2 plus H2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि Mg2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड C2H5 बस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, इसीलिए 2 मोल्स ऑफ C2H5 नीडेड है इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अभी देखो अनदर, अगर हम इसको ट्रीट करें एसिड प्लस मेटल एमाइड से, मेटल एमाइड यानी मेटल एमाइड क्या है, मेटल एमाइड मतलब NH2 ग्रुप कोई भी मेटल से रिएक्ट करने के बाद मेटल एमाइड फॉर्म किया है। ठीक है, सो इससे फॉर्म होगी अमोनिया, बेसिकली अमोनिया फॉर्म होगी एंड कोई सॉल्ट प्लस सॉल्ट। ठीक है, सो देख लो एक एग्जांपल के साथ C2H5OH इथाइल अल्कोहल हमने यहाँ पर लिया है, देन NaNH2। सो इसको रिएक्शन करने की वजह से देखो यहाँ पर जो H है ना, ये इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद Na एंड इस साइड की जो हाइड्रोजन है इससे NH3 फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो NH3 फॉर्म होने के बाद अभी ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज पर है एंड Na+ चार्ज पर है, सो ये दोनों बाइंड करके C2H5ONa फॉर्म करेगा। ठीक है, अभी हम अगर रिएक्शन विथ एक्वस NaOH और एक्वस KOH से करवाते हैं और एक्वस अल्कली कोई भी अल्कली से करते हैं, सो इसमें क्या रिएक्शन होने वाली है अल्कोहल के साथ, जैसे एसिड प्लस अल्कली क्या फॉर्म करती है, बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर, राइट। सो हम यहाँ पर एसिड लेंगे जो C2H5OH अल्कोहल, ठीक है, एंड NaOH जो एक बेस है। सो इन दोनों के रिएक्शन करने से क्या हो जाएगी, ये जो हाइड्रोजन है ना C2H5 की, ये बाइंड कर जाएगा NaOH की O, इस तरीके से ये बाइंड कर लेगा। ओके, देन C2H5 एंड हाइड्रोजन की यहाँ से एलिमिनेशन के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगी एंड सोडियम के ऊपर प्लस, सो यहाँ पर फॉर्म होगी H2CO5ONa एंड H2O। ओके, सो ये है रिएक्शंस जो अल्कोहल अगर NaOH या फिर एक्वस KOH या फिर अल्कली से ट्रीट करवा जाता है, सो H2O एंड सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये चौथा जो ट्रीटमेंट है वो एस्टरिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, इस लेक्चर को हम नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर और एस्टरिफिकेशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। होप आपके सारे कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो गई हो। अगर क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।